नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके सामने 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि 6 जनवरी 2019 को हुई थी, जिसमें कंप्यूटर और शिक्षण कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। शिक्षण कौशल में 10 नंबर और कंप्यूटर के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके सामने प्रीवियस ईयर के प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग देखिए, सॉल्व कीजिए और क्षमता का आगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। आने वाले सुपर टेट एग्ज़ाम जो कि 17,000 भर्ती जल्द ही आने वाली हैं, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप लोग समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बगल में स्थित बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये कंप्यूटर के टोटल 5 क्वेश्चन आए थे 69,000 शिक्षक भर्ती में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीट। बीट की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है बाइनरी डिजिट, ऑप्शन नंबर ए बाइनरी ट्री, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी डिजिट, ऑप्शन नंबर सी बाइनरी टर्म एंड ऑप्शन नंबर डी बाइनरी टास्क। तो इसका आंसर हो जाएगा, बीट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए हैं। बीट का विस्तृत रूप बाइनरी डिजिट होता है, जिसको हिंदी में बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। बाइनरी डिजिट कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। बाइनरी डिजिट जो होती है डाटा की सबसे छोटी इकाई, ये आप लोग डाटा की सबसे छोटी इकाई बाइनरी डिजिट। बीट का नाम बाइनरी वैल्यू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, VLE स्टैंड्स फॉर। VLE का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए वैल्यू लर्निंग इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल लोडेड इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों ये छूट गया है, वैल्यू एडेड इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, वैल्यू एडेड इन्वायरमेंट होगा, वैल्यू एडेड इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि VLE स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर क्या होगा। देखिए VLE स्टैंड्स फॉर, इसका विस्तृत रूप है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट होता है, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। थोड़ा सा आप लोग अगर अच्छे से दिमाग लगाए होते तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो डिजिटल ही पूछेगा, जो कि VLE वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ICT का उद्देश्य क्या है? ICT का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइएगा कि ICT का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ICT का उद्देश्य ए और बी दोनों है, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना एंड शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ICT आखिर में है क्या। देखिए ICT स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की योजना के तहत दिसंबर 2004 में माध्यमिक स्तर के छात्रों को, मुख्यतः 2004 में माध्यमिक स्तर के छात्रों को, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, स्पैम होता है। स्पैम क्या है? अवांछित संदेश, वांछित संदेश, प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। स्पैम क्या होता है? ये स्पैम जो होता है एक अवांछित संदेश होता है। अवांछित संदेश, स्पैम एक प्रकार का अवांछित संदेश होता है जो कि थोक में भेजा जाता है तथा बिना मांगे या बुलाए आ जाता है। इसमें प्रायः विज्ञापन भरे रहते हैं। स्पैम ईमेल प्रयोगकर्ताओं के लिए एक प्रकार की समस्या बनी रहती है, जिसकी शुरुआत ईमेल के प्रारंभ से ही हो गई थी। यह स्पैम आप कह सकते हैं एक प्रकार का वायरस होता है जो कि कंप्यूटर में आ जाता है। आप लोग साधारण इससे भली भांति से परिचित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
कंप्यूटर के सेगमेंट का लास्ट पाँचवा क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी CD रोम, ऑप्शन नंबर डी रोम। तो प्राइमरी मेमोरी इसमें से कौन सी है? देखिए प्राइमरी मेमोरी जो है इसमें से रोम होती है। कंप्यूटर की संरचना के अनुसार मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो यूजर द्वारा इनपुट किए डाटा और प्रोसेस डाटा को संग्रहित करती है, और मेमोरी में डाटा सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध होते हैं। इसे प्राइमरी मेमोरी या मुख्य कहते हैं। इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। और यह दो प्रकार की होती है। फर्स्ट जो होते हैं वह रैम होता है, और सेकंड जो होता है वह रोम होता है। ठीक, रोम। नेक्स्ट देखिएगा कि अब कंप्यूटर 5 क्वेश्चन हो गया। टोटल शिक्षण कौशल से देखा जाए तो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने है कि जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्षमताएं विकसित करना, ऑप्शन नंबर बी चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, एंड ऑप्शन नंबर डी एक अच्छा शिक्षक बनना। तो आप लोग बताइएगा कि जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जीवन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता। चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता विकसित करना। जीवन कौशल अनुकूली तथा सकारात्मक व्यवहार की वह योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगें और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती है, और ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं तथा उनमें सुधारा भी जा सकते हैं। देखिए जीवन कौशल एक प्रकार का उद्देश्य होता है, और यह आपको समाज के हर जगह दिखाई पड़ता है। बिना इसके जीवन कौशल के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया था शिक्षण कौशल में। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, मैंने बता दिया था कि जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता विकसित करना। जीवन कौशल अनुकूल नहीं तथा सकारात्मक व्यवहार की वह योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए उसे सक्षम बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए फ्रॉड, ऑप्शन नंबर बी क्लार्क हॉल, ऑप्शन नंबर सी मैकडोगल, ऑप्शन नंबर डी मॉर्गन। देखिए अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो मैकडोगल थे। मैकडोगल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 ईस्वी में किया था। 1960, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, 1960 नहीं है, ये 1908 है। 1908 ईस्वी में मैकडोगल ने अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सिगमंड फ्रॉइड ने अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एक और वैज्ञानिक थे सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जो क्लार्क हॉल थे इन्होंने अभिप्रेरणा प्रौढ़ न्यूनता सिद्धांत का प्रतिपादित किया। अभिप्रेरणा न्यूनता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हॉल ने किया। जबकि मॉर्गन की देखा जाए तो मॉर्गन ने टैट परीक्षण का प्रतिपादन किया। मॉर्गन जो थे वो टैट, ये इंपॉर्टेंट है, टैट से कौन संबंधित है? मॉर्गन है। और सिगमंड फ्रॉइड आपको बता दिया कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति ऑप्शन नंबर ए दूसरों की परेशानी को समझता है, ऑप्शन नंबर ई दूसरों को पसंद करता है, ऑप्शन नंबर सी दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी हमेशा भ्रम में रहता है। तो सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है? सहानुभूति कौशल है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानी को समझता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे अगर देखा जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में। आपको अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा दिमाग भी लगाते तो क्वेश्चन ये किया जा सकता था। सहानुभूति कौशल है क्या? किसी व्यक्ति की ऐसी संवेगात्मक प्रक्रियाएं जो दूसरे लोगों पर केंद्रित होती हैं या जिसका रुझान दूसरों की तरफ होता है और जिसे
जिससे करुणा की अनुभूति, हमदर्दी और चिंताएं शामिल होती हैं, उसे सहानुभूति कहते हैं। इस प्रकार सहानुभूति कौशल में लोग दूसरों की परेशानी को समझा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? ऑप्शन नंबर ए धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष। तो पुरस्कार किस प्रकार की प्रेरणा है, आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए, पुरस्कार देखा जाए तो धनात्मक एवं प्रत्यक्ष है। पुरस्कार प्राप्त करना एक आनंददायक एवं सुखद अनुभूति होती है। तो इस प्रकार यह धनात्मक हो गया, जिसके द्वारा वांछित कार्यों को आनंददायक, आकर्षक एवं पुनरावृत्ति योग्य बनाता है। साथ ही पुरस्कार किसी व्यक्ति को तत्काल एवं प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पुरस्कार दो प्रकार के भौतिक पुरस्कार और सामाजिक पुरस्कार होते हैं। पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? पुरस्कार जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला अगर देखा जाए तो भौतिक होता है, और दूसरा अगर देखा जाए तो सामाजिक। ठीक, सामाजिक। तो प्रकार की प्रेरणा है धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग हो सके तो ट्रिक मान लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसमें कई लड़के गलत कर देते हैं कि कई लड़के ऑप्शन नंबर ए, चलिए ऑप्शन नंबर पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ। ऑप्शन नंबर ए 2009, ऑप्शन नंबर बी 2010, ऑप्शन नंबर सी 2005, ऑप्शन नंबर डी 2001। तो आप लोग आंसर दीजिएगा। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है यह 2010 से प्रभावी हुआ है। अब कई लड़के होते क्या हैं कि इसमें कई छात्र जो हैं 2009 को मार देते हैं, जबकि 2009 नहीं है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है यह 2009 में यह संसद में लाया गया था, जबकि अधिनियम जो पारित हुआ था, जो कि 2010 से यह लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा को पूरा कराने का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है। 6 से 14 वर्ष, ये आप लोग टिक मार लीजिएगा। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने एवं सुनिश्चित करने की बाध्यता रखता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, मानव इच्छाओं की पुष्टि करे यह विचार दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ट्रिक मान लीजिएगा कि आने वाले सुपर टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव इच्छाओं की पुष्टि करे यह विचार किसके द्वारा दिया गया? अरस्तू के द्वारा, ह्यूम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अर्बन, ऑप्शन नंबर डी हॉफडिंग। तो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे यह किसके द्वारा दिया गया? यह अर्बन के द्वारा दिया गया था। अर्बन महोदय ने मूल्य को परिभाषित करते हुए कहा कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे, अर्थात मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे। मूल्य के लिए इंग्लिश में वैल्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैल्यूर शब्द से मानी जाती है। इस प्रकार मानव इच्छाओं की पुष्टि करे किसके द्वारा दिया गया? अर्बन के द्वारा दिया गया। 2-3 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएगा। अर्बन के द्वारा दिया गया। कई सिद्धांत पूछे जाते हैं, शिक्षण कौशल हो चाहे मनोविज्ञान, इस मनोविज्ञान जो 30 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कई सिद्धांत भी पूछे जाते हैं। विज्ञान के द्वारा कौन सा सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? ऑप्शन नंबर ए आत्मगौरव, ऑप्शन नंबर बी प्रेम, ऑप्शन नंबर सी भूख एंड ऑप्शन नंबर डी प्यास। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? सामाजिक प्रेरक की बात करें तो सामाजिक अभिप्रेरक सामाजिक मान्यताओं, संबंधों, परिस्थितियों, आदर्शवाद के कारण उत्पन्न होते हैं। जो सामाजिक अभिप्रेरक होते हैं वह आदर्शवाद के कारण उत्पन्न होते हैं, सामाजिक मान्यताओं के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रतिष्ठा, सुरक्षा, संग्रह, आत्मगौरव। जैसे ये सामाजिक अभिप्रेरक हैं, जैसे प्रतिष्ठा, सुरक्षा, संग्रह, आत्मगौरव। जबकि भूख प्यास की बात करें तो यह एक जन्मजात, जो भूख प्यास है वो हो गया जन्मजात अभिप्रेरक, जबकि प्रेम जो है वह जैविक अभिप्रेरक है। जो कि प्रेम जो है वह एक जैविक अभिप्रेरक है। इस प्रकार सामाजिक प्रेरक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आत्मगौरव। आत्मगौरव जो है सामाजिक प्रेरक है, जबकि भूख जो है वो जैविक अभिप्रेरक है। बच्चा जब छोटा होता है, जन्म लेता है,
तो उसको भूख लगती है, तो उसको सिखाते थोड़ी है कि किस प्रकार से उसको भूख लगी है। उसमें जैविक जन्म से ही उसके अंदर ये गुण पाया जाता है कि उसको भूख लगती है। तो ये हो गया जैविक अभिप्रेरक। और जो प्रेम और प्यास है, यह क्या है? भूख प्यास ये जन्म जात अभिप्रेरक है, ये जन्म से उत्पन्न अभिप्रेरक है, प्रेम और प्यास। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन नंबर सी नवीनता, ऑप्शन नंबर डी जागरूकता। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है। कई छात्रों ने इस क्वेश्चन को गलत भी किया होगा। अगर ध्यान से आप लोग देखिएगा कि इसमें पूछा गया कि अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। सृजनात्मकता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। ओके, नेक्स्ट देखिएगा कि व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन नंबर ए मायर, ऑप्शन नंबर बी पार्सन्स, ऑप्शन नंबर सी हॉक, ऑप्शन नंबर डी ब्रेवर। देखिए, व्यावसायिक निर्देशन का जो प्रयोग है सर्वप्रथम पार्सन ने किया था। सर्वप्रथम पार्सन ने किया था। अमेरिका में व्यावसायिक निर्देशन का सूत्रपात बोस्टन पार्सन ने किया, जिन्होंने 1905-1906 में ब्रेड इंस्टीट्यूट की स्थापना करके योजनाबद्ध तरीके से व्यवसाय संबंधी निर्देशन का प्रारंभ किया। तो इस प्रकार व्यावसायिक निर्देशन का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया? पार्सन्स ने। आज के सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि शिक्षण कौशल का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? ऑप्शन नंबर ए सफाई एवं सच्चाई, ऑप्शन नंबर बी श्रम, ऑप्शन नंबर सी समानता एवं सहयोग, एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो एनसीईआरटी ने किसको स्वीकारा है? एनसीईआरटी ने किसको स्वीकारा है? इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, सफाई और सच्चाई, श्रम, समानता और सहयोग, इन सभी को एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में स्वीकार किया है। यहाँ समानता से तात्पर्य समान एवं विशेषता वाले बच्चों को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने से तथा सहयोग से तात्पर्य सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच सामाजिक अंतः प्रक्रियात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करने व सहयोगात्मक व्यवहार को विकसित करने से है। तो इस प्रकार शिक्षा कौशल से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और कंप्यूटर से टोटल 5। ये टोटल 15 क्वेश्चन आज आप लोग सामने कराए। आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेगमेंट में मैथ हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको सामने प्रोवाइड कराया जाएगा। टोटल 20 क्वेश्चन और रह गए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन और रह गए हैं जो कि मनोविज्ञान से संबंधित हैं। मनोविज्ञान, जीवन कौशल प्रबंधन, अभिवृद्धि। आगे नेक्स्ट क्लास में जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के 10 क्वेश्चन और बाल मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन आपको सामने प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती करें। धन्यवाद दोस्तों।